सर पुलिस की तरफ से भी गाड़ियों के शीशे तोड़े जा रहे हैं, ये से वीडियो में आ रहा सर। उधर से पथराव हो रहा है, पुलिस हाँ पथराव तो हम भी देख रहे हैं। पुलिस कोई पत्थरबाजी नहीं कर रही, पथराव उधर से हो रहा है, ये पथराव से हो रहा है। तो बदन पर काली वर्दी तो है, मगर शायद आंखों पर काली पट्टी भी बंधी है, वरना इस तरह सब कुछ देखकर भी सफेद झूठ नहीं बोलते एसएचओ साहब। पूरा वाकया कैमरे में कैद है और इन्होंने खुद अपनी आंखों से भी देखा। पुलिस वालों ने एक एक करके किसानों की कई गाड़ियों के शीशे तोड़े, मगर एसएचओ ने ना तो किसी पुलिस वाले को रोका और ना ही कैमरे पर सच बोला। आप देख सकते हैं किस तरह से गाड़ी के शीशे देखे पुलिस के कर्मचारी ही, पुलिस के कर्मचारी किसानों के इस तरह का बर्ताव ना करे प्लीज। ये देखिए पुलिस ने किसानों का सिर फोड़ दिया, नाक तोड़ दी, हाथ पैर तोड़कर रख दिए। क्या इतना कुछ किसानों से बदला लेने और खुन्नस निकालने के लिए काफी नहीं था जो उनकी गाड़ियों के शीशे भी तोड़ दिए गए? भाई ये तो पुलिस की सरासर गुंडागर्दी है, जिसका लोकतंत्र में कहीं भी कोई स्थान नहीं है। जी हाँ, सीआईए 3 के एसएचओ हरजिंदर सिंह लाख दलीलें दे, मगर तस्वीरें झूठ नहीं बोलती। और इन तस्वीरों में साफ दिखाई दे रहा है कि पुलिस किसानों पर लाठियां तो भांज ही रही है, साथ ही पत्थर भी मार रही है और उनकी गाड़ियां भी तोड़ रही है। सीआईए के एसएचओ हरजिंदर भी यहाँ पर मौके पर मौजूद है। उन पर आरोप लगाए जा रहे हैं कि वो माहौल को खराब कर रहे हैं। आप देख सकते हैं कि किस तरह से किसानों पर लाठीचार्ज। आप देखते हैं किसान दोबारा से खेतों में भागा और ईंटें पत्थर यहाँ पर चलते हुए नजर आ रहे हैं आमने सामने। आप देख सकते हैं कि सामने से ईंटें पत्थर आते हुए नजर आ रहे हैं, ईंट और पत्थर चलते हुए नजर आ रहे हैं। पुलिस की तरफ से भी दोबारा वापस पत्थर और किसानों की तरफ से पत्थर। आप देख सकते हैं कि ईंटें किस तरह से ईंटें आ रही हैं और किसान और पुलिस आमने सामने, पुलिस और किसान आमने सामने, पुलिस और किसान आमने सामने, पुलिस। और आप देख सकते हैं किस तरह से ईंटें आती हुई नजर आ रही हैं, ईंटें पत्थर नजर आ रहे हैं। आप देख सकते हैं किस तरह से पत्थर और ईंटें। ये उसी करनाल की तस्वीरें हैं जहां इससे पहले कैमला गांव में इन्हीं किसानों ने मुख्यमंत्री खट्टर का हेलीकॉप्टर भी नहीं उतरने दिया था। कार्यक्रम में घुसकर तोड़फोड़ की थी और पुलिस के सारे बैरिकेड्स को उखाड़ कर फेंक दिया था। हालांकि इस घटना के बाद महीनों तक सीएम मनोहर लाल करनाल में प्रोग्राम करने नहीं आए थे, मगर बीते दिन मुख्यमंत्री खट्टर आए, प्रोग्राम भी किए। लेकिन इससे पहले किसान कार्यक्रम का विरोध करने पहुंचते पुलिस ने बस्ताड़ा टोल पर ही किसानों पर लाठियां भांजनी शुरू कर दी। शायद पुलिस प्रशासन पहले से ही ये तय करके बैठा था कि आज किसानों का सिर फोड़ना है। सिंपल है, जो भी हो यहाँ से, इससे कोई भी किसी तरह का स्पष्ट कर देता हूँ, सर फोड़ देता। हाँ, कहाँ सर? मैं ड्यूटी मैजिस्ट्रेट और लिखित में बता रहा हूँ। कोई डाउट? मारोगे? कोई जाएगा इसको ब्रीच करके? सीधे उठा के मारना पीछे, कोई डाउट नहीं है, कोई डायरेक्शन की जरूरत नहीं है। क्लियर है? ये नाका किसी भी हालत में हम ब्रीच नहीं होने देंगे। हमारे पास पर्याप्त फोर्स पीछे है, 100 की फोर्स पीछे यहाँ पे आपको खड़ा रखा है। शुरू में किस समय कोई इशू नहीं है। मारोगे ना? ठीक है, क्लियर है? हेलमेट पहन लो, ये और हेलमेट तो हम अलर्ट लेकर बैठे मिलना है यहाँ पे। ठीक है, हम पूरी रात नहीं सोए यार, 2 दिन से ड्यूटी कर रहे हैं। आप तो सो के आए हो थोड़ा, कोई बात नहीं, अभी किचन आ गए से करते। ठीक है, क्लियर है? सर ठीक है, यहाँ से एक बंदा नहीं जाना चाहिए, मेरे पास आए नहीं यार, और अगर गया ना तो उसका सर फुटा होना चाहिए किसी का। दरअसल करनाल में बीते दिन मुख्यमंत्री खट्टर की मौजूदगी में भाजपा की प्रदेश कार्यकारिणी की बैठक हुई। किसानों ने पहले से ही कार्यक्रम का विरोध करने का ऐलान कर दिया था। बैठक शुरू होने से पहले किसान बस्ताड़ा टोल पर इकट्ठा होने लगे, मगर जैसे ही पुलिस ने किसानों को आगे बढ़ने से रोका तो किसानों ने नेशनल हाईवे जाम कर दिया। फिर क्या था, मौके पर मौजूद पुलिस फोर्स ने हाथों में लाठियां उठाई और किसानों पर दे दनादन भांजनी शुरू कर दी। देखिए, हम शांतिपूर्ण तरीके से करनाल की तरफ जा रहे थे, लेकिन प्रशासन ने कहा कि आप यहीं जाम लगा लो। जैसे ही हमने एसडीएम के कहने पे जाम लगाया तो हमारे ऊपर भयंकर लाठीचार्ज कर दिया। हमारे काफ़ी बुजुर्गों को चोटिल है, 25 से 30 बुजुर्ग ट्रामा सेंटर में भर्ती हैं। कईयों की टांग टूटी है, एक गुर्जंट है भाई, उसका नाक की हड्डी टूटी है। एक बुजुर्ग है बड़ौता से ताऊ हमारे, उनका सिर फटा हुआ है। कम से कम 25 टांके हैं। और मनदीप हमारा जो चौगामे से प्रधान है,
वो बेहोश हो चुका है और काफी 15 किसान सीरियस हैं। लोकतंत्र की यही खूबसूरती है कि जनता सरकार का विरोध करती है, पुलिस प्रशासन कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए बल का प्रयोग करता है, मगर ऐसा पहली बार देखने को मिला है कि पुलिस अराजक भी हो सकती है। किसान नेताओं का आरोप है कि एसएचओ हरजिंदर सिंह का भाई जेजेपी का नेता है। ऐसे में सरकारी संरक्षण होने के नाते एसएचओ ने किसानों पर पुलिसिया कहर बरपाया। जो वहाँ मौके का एसडीएम है वो सिर पे लठ मारने का, सिर पाड़ने का ऑर्डर दे रहा है, और वहाँ पे जो पुलिस वाले हैं उसमें कई लोग वो हैं जो स्पेशल रंजिश किसानों से रखते हैं। उनके मैं नाम भी बताना चाहूँगा, जिनमें एसडीएम है आयुष सिन्हा, जिन्होंने सिर में लठ मारने का ऑर्डर दिया है, जबकि गैर कानूनी है, किसी कानून में नहीं है। इस पे मुकदमा दर्ज होना चाहिए। हरजिंदर सिंह है जो इंस्पेक्टर है CIA 3 में, और ये जसविंदर सिंह जेजेपी का नेता है, उसका भाई है। और कुलबीर सिंह है, ये सिपाही है, ये असंध से जो MLA था बख्शीश सिंह विर्क, उसका भतीजा है। गुरजीत सिंह है ASI, ये बख्शीश सिंह जो पूर्व MLA है उसका गनमैन रह चुका है। इन लोगों ने, इनकी पहचान हो चुकी है, जिन्होंने जानबूझ के लोगों को इस तरीके से पीटा कि एक आदमी को 50-50 लठ मारे, कई लोग बेहोश हुए। गाड़ियां तोड़ी गई हैं, किसानों पे दबाव बनाने के लिए, डराने के लिए। गाड़ियां तोड़ना किसी कानून में नहीं है। जब इन्होंने गैर कानूनी काम किए हैं तो इन पे मुकदमा दर्ज होना चाहिए। हरियाणा की इसी खट्टर सरकार ने अभी हाल ही में ये कानून बनाया है कि आंदोलन में जो भी सरकारी संपत्तियों को नुकसान पहुंचाएगा उसकी भरपाई वो खुद करेगा। अब सरकार जवाब दे, किसानों की तोड़ी गई गाड़ियों की भरपाई पुलिस से कब तक की जाएगी, या फिर ये कानून सिर्फ आंदोलनकारियों की आवाज दबाने के लिए बनाए गए हैं। सरकार कानून बनाती है कि अगर किसान प्रॉपर्टी का नुकसान करेंगे तो किसानों से वसूला जाएगा, लेकिन अगर सरकार किसानों की प्रॉपर्टी का नुकसान करेगी तो वो उसकी भरपाई भी सरकार को करनी चाहिए। तो इस तरह से कल जो घटना हुई है वो ना तो स्वाभाविक है, ना वो अचानक है, वो प्री प्लानिंग है। सरकार का ये कुटिल रवैया जो है, इसे किसी हालत बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। ये सरकार ने प्लान के तहत किया है। 15 किलोमीटर दूर जाके लाठीचार्ज करना, इस तरह से लोगों को बार बार पीटना, ये बिल्कुल दर्शाता है, सरकार की बदनीयत दर्शाता है। और इस पे कल हम मीटिंग करके इस पे सख्त स्टैंड लेंगे, और हमारी मांग है सरकार से कि इनके ऊपर तुरंत मुकदमा दर्ज किया जाए। कल की मीटिंग से पहले पहले इन लोगों के ऊपर मुकदमा दर्ज किया जाए। वैसे विरोध करने में अमूमन यही होता है कि आंदोलनकारियों को कार्यक्रम से कुछ दूर पहले ही रोक दिया जाता है, मगर यहाँ बिल्कुल ऐसा नहीं हुआ। पुलिस फोर्स कार्यक्रम से 15 किलोमीटर दूर किसानों के धरने पर पहुंच जाती है और डंडे के बल पर किसानों को वहां से आगे बढ़ने नहीं देती, जबकि प्रदेश के गृह मंत्री अनिल विज खुद कह चुके हैं कि किसान 200 मीटर दूर से काले झंडे दिखा सकते हैं। बता दें, हरियाणा की सरकार पुलिस के बचाव में उतर आई है और कैमला कांड की दलीलें देकर जवाबदेही से भाग रही है। ऐसे में किसानों ने कल यानी 30 अगस्त को करनाल में ही बड़ी बैठक बुला ली है, जिसमें बड़ा फैसला लेने की हुंकार भरी जा रही है। करनाल से विकास महिला के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। इसी तरह के और भी अपडेट्स के लिए फॉलो करें हमारा Instagram पेज himachal.kesri।